हाँ बेटा, तो अब हमने रिलेटेड रेट्स के, अच्छा वीडियो पॉज किया था ताकि वो बोर्ड मिटाने में समय ना ले वीडियो, और अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दीज आर ऑन द टॉपिक रिलेटेड रेट्स और रेट ऑफ मेजर, और रेट ऑफ मेजर। अगर ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो ये टॉपिक देखने के पहले आपने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक का वीडियो देखना है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो अब हमने जो रिलेटेड रेट्स पढ़े, वो रिलेटेड रेट्स किसके लिए थे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो हमें मालूम था डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो अगर चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रियल लाइफ का वेरिएबल कौन है? टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन ही कहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं है, अगर वो कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव वेलोसिटी विल बी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी आएंगी, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब हम दूसरे तरह के क्वेश्चंस पढ़ रहे रिलेटेड रेट्स पे या रेट ऑफ मेजर पर। अब यहां वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन मतलब वही है कि एक चीज अगर चेंज होगी तो उससे कनेक्टेड बाकी चीजें भी चेंज होगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड वेलोसिटी थी, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, ध्यान रखिए। तो वैसे अगर एक चीज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप के, कि अगर एक चीज चेंज होगी मतलब उसमें एरर होगा, तो दूसरी चीज भी चेंज होगी मतलब दूसरी चीज में भी एरर आएगा। इस टॉपिक में हम कितने वेरिएबल से डील करेंगे? 3। पहला वेरिएबल रियल लाइफ वेरिएबल टाइम, बचे हुए 2 वेरिएबल वो जिसमें चेंज दिया है, और दूसरा वो जिसमें चेंज निकालना है, वो जिसमें चेंज दिया और जिसमें चेंज निकालना है। तो कितने वेरिएबल्स हो गए? 3। डिफरेंशिएट हमेशा किससे करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रियल लाइफ वेरिएबल कौन है? टाइम। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं एक हाथ सॉल्व एग्जांपल लेता हूं, लेकिन आपने हाथ में टेक्स्ट बुक लग के ही पढ़ना है बेटे, ताकि क्वेश्चंस आपके सामने रहे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है न्यू कोर्स की बुक में, नई बुक में, पेज नंबर 68। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। क्या बोला है? स्टोन इज अ ड्रॉप, मैं जो स्टार्टिंग में बताया वही, एक पत्थर डाला गया है, ड्रॉप किया गया है इन अ क्वाइट लेक, झील, पॉन्ड, उसमें पॉन्ड ने लेक बोला, उसमें एक पत्थर डाला गया, लेकिन सरफेस कैसी है? शांत, बहता हुआ पानी नहीं है। तो पत्थर डाला गया, जैसे ही हम पत्थर डालेंगे तो हम क्या देखते हैं? उसके पत्थर डाला तो वेव्स बनना चालू हो गई ऐसी, पहले छोटा सर्कल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, उसे सर्कल कहेंगे 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में स्फीयर कहेंगे, और जनरल वर्ड मैथ्स में हम रिपल्स भी कहते हैं। तो क्या बोला है? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स आर जनरेटेड। वेव्स जो सर्कल के फॉर्म में बनना चालू हो गई। रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, मतलब जैसे ही पत्थर डाला गया तो पहले छोटी वेव, फिर बड़ी वेव, फिर उससे बड़ी वेव, फिर उससे बड़ी वेव, फिर उससे बड़ी वेव, ऐसे बढ़ते जा रहे। तो जब छोटी वेव बनी, छोटा सर्कल, तो उसका ये रेडियस, फिर सर्कल बड़ा हुआ तो रेडियस बढ़ते गया, और बढ़ते गया, और बढ़ते गया, और बढ़ते गया। मतलब देखिए जो रेडियस है ये बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है तो उस रेडियस से कनेक्टेड सर्कल में एरिया भी है, तो अगर रेडियस चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा। तो देखिए क्या कहता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव
इंक्रीजेस। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि वेरिएबल कौन कौन है। टाइम तो फिक्स हो गया, वेरिएबल है। अब क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेस। इंक्रीजेस मतलब चेंज हो रहा है एट द रेट। रेट बोला मतलब क्वेश्चन किस टॉपिक का हो गया, रिलेटेड रेट्स का। तो क्या बोला है, रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इंक्रीजेस एट द रेट। तो रेडियस के बारे में बोला है, तो वी आर राइटिंग नाउ लेट आर, आर से डिनोट कर रहा हूं रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव। क्या डिनोट किया बेटा, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव। तो रेडियस कितना दिया है बेटा, ये आर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव। क्या बोला है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेस एट द रेट। इंक्रीज हो रहा है मतलब रेडियस चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, और चेंज रियल लाइफ वेरिएबल टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना बोला है बेटा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस यूनिट से हम पता लगा सकते हैं, ऊपर रेडियस, तो रेडियस किस में दिया है, सेंटीमीटर, और टाइम किस में दिया है, सेकंड में। आगे, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, किसी भी समय अगर रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। हाउ फास्ट द एरिया एनक्लोज्ड, अगर किसी भी समय रेडियस उस वेव की कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट द एरिया एनक्लोज्ड, एरिया जो बंद है कितना फास्ट उसका एरिया भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। मतलब इंक्रीजिंग किस में निकालना है बेटा, एरिया में। तो गलती किस में दी हुई है, गलती दी हुई किस में है, रेडियस में, और गलती निकालना किस में है, एरिया में। रेडियस चेंज हो रहा है तो उससे रिलेटेड एरिया भी चेंज होगा, तो कितना एरिया चेंज हुआ वो निकालना है। तो हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ए विद द एरिया ऑफ अ सर्क्यूलर वेव टू फाइंड। क्वेश्चन में बोला हाउ फास्ट एरिया एनक्लोज्ड इज इंक्रीजिंग, कितना फास्ट एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ कौन रहा है, रेडियस। 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ेगा। तो हाउ फास्ट एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग मतलब dA/dt निकालना है। लेकिन कब निकालना है, जब रेडियस की उस टाइम पर इंस्टेंटेनियस रेडियस की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर। एक बार कंफर्म करता क्वेश्चन में, when the radius of the circular wave is 8 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया में चेंज निकालना है जब रेडियस कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर। चलिए तो अब समझिए यहां पर वेरिएबल कौन कौन है। ये प्रॉब्लम 3 वेरिएबल्स में सॉल्व करना है। पहला वेरिएबल कंपलसरी, हु इज अ वेरिएबल, तो रियल लाइफ वेरिएबल इज अ टाइम, टाइम इज अ कंपलसरी वेरिएबल। दूसरा जिसमें चेंज दिया है, चेंज किसमें दिया है, रेडियस, और जिसमें चेंज निकालना है, किसमें निकालना है, एरिया। तो पहला वेरिएबल टाइम, दूसरा रेडियस जिसमें चेंज दिया है, और तीसरा जिसमें चेंज निकालना है, मतलब कौन, एरिया। तो एरिया वेरिएबल, रेडियस वेरिएबल, टाइम वेरिएबल। अब फाइनल ट्रिक जो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्या ध्यान रखना है, जिसमें चेंज निकालना है, जिसमें चेंज निकालना है, और जिसमें चेंज दिया हो, जिसमें चेंज निकालना है और जिसमें चेंज दिया हो, उन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन चाहिए, उन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, जिसमें चेंज दिया है और जिसमें चेंज निकालना है, उन दोनों में रिलेशन चाहिए। तो क्या रिलेशन होगा, एरिया और रेडियस में। तो ये वेव कैसे बनी, सर्क्यूलर। एंड यू नो व्हाट इज द रिलेशन फॉर सर्कल, सर्कल के लिए एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। क्लियर, लिख लिए बेटा रिलेशन, हु इज अ वेरिएबल, एरिया एंड रेडियस।
लेकिन रियल लाइफ वेरिएबल टाइम, तो डिफरेंशिएट हमेशा किससे करेंगे? टाइम। किस चैप्टर में, किस टॉपिक में? ऑन रिलेटेड रेट्स, क्योंकि चेंज होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? हमेशा टाइम। तो क्या कीजिए आप? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रियल लाइफ में जो भी चीज चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dA अपॉन dt, पाई कांस्टेंट, d अपॉन dt ऑफ r स्क्वायर, dA अपॉन dt, पाई कांस्टेंट, r स्क्वायर की डेरिवेटिव 2r, r की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dr बाय dt, और ये सब मैं डेरिवेटिव में एक्सप्लेन कर चुका हूं चेन रूल में। x टू द पावर n की डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1, जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये इक्वेशन आ गया, निकालना क्या है हमें? dA बाय dt। dA बाय dt निकालने के लिए r मालूम चाहिए, तो r दिया है इंस्टेंटेनियस, और उस r का चेंज भी मालूम चाहिए, तो चेंज भी दिया है, तो हर वैल्यू मालूम है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। dA बाय dt is given by 2 pi r into dr by dt। पहले अरेंज कर लिया, अब रख देता हूं बेटा वैल्यू। dA by dt is given by 2 pi, r की वैल्यू 8, dr by dt की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। तो dA by dt is given by 8 5s are 40, 42s are 80, तो it is given by 80 pi। Clear to all of you? What will be the unit? तो रेडियस किसमें दिया है बेटा? सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, एरिया इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ध्यान दीजिए, पाई आर स्क्वायर है बेटा, रेडियस किसमें दिया है? सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा? पाई। रेडियस इज सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इट शुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू किससे है? टाइम, तो इट इज गिवन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम किसमें दिया है बेटा? सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट इज द rate of change of area with respect to time for a circular wave। Any doubt to anybody? तो who are the variables? ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, प्रॉब्लम बड़े इजी है। Who are the variable? Time is a compulsory variable। फिर बचे हुए दो, एक जिसमें एरर दिया है, जिसमें गलती दी है, और दूसरा वो जिसमें गलती निकालना है या जिसमें चेंज निकालना है। एक जिसमें चेंज दिया हो और दूसरा जिसमें चेंज निकालना है, वो दो वेरिएबल, और तीसरा वेरिएबल टाइम। अब जिसमें चेंज दिया हो और जिसमें चेंज निकालना हो, उन दोनों में हमेशा क्या बनना चाहिए? रिलेशन, और बाकी तो डेरिवेटिव का पार्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू इज गिवन बाय, इसको चाहे तो आप वर्ड्स में लिख सकते हैं, क्या? When the radius of circular wave is 8 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम पूछा है बेटा। क्या लिखना है? Therefore, area of circular wave, area of circular wave is increasing at a rate 80 pi centimeter per second। कब बेटा? when r is given by 8 सेंटीमीटर। क्लियर? उस इंस्टेंट पर एरिया कितने से बढ़ रहा है? 80 पाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी सॉल्व एग्जांपल का नेक्स्ट क्या बोला है? ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग। अब स्फेरिकल बॉल मतलब स्फीयर, तो लेट V से डिनोट कर रहा हो वॉल्यूम ऑफ
स्फेरिकल बॉल, स्फीयर आया तो उसका रेडियस होगा, क्योंकि आगे बोला है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम का चेंज दिया है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस एंड सरफेस एरिया आर चेंजिंग, तो गलती किसमें निकालना है, रेडियस में भी निकालना है और सरफेस एरिया में। तो आर से डिनोट किया, रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल, एस से डिनोट कर रहा हूं बेटा सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बॉल। ठीक है, गिवन क्या है, वॉल्यूम का चेंज गिवन है, तो dv by dt is given by the volume of spherical ball is increasing at a rate of 4 pi cubic centimeter cc per second। तो वॉल्यूम किसमें दिया है, क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब रेडियस करंट किसमें होगा, सेंटीमीटर में। चलिए, find the rate at which radius and surface area are changing when the volume, to find the change निकालना है किसमें, रेडियस, dr by dt equals to how much, और सरफेस एरिया भी निकालना है, ds by dt is equals to how much, कब, at that instant वॉल्यूम की वैल्यू, उस वक्त वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है बेटा, 288 पाई, 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, 288 पाई दिया है बेटा हमें। चलिए, तो आगे कर लेते हैं भी हम लोग क्वेश्चन। समझिए क्या बोला है, हमें रेडियस का चेंज निकालना है और सरफेस एरिया का, तो एक एक करके करेंगे। तो पहले रेडियस में चेंज निकालते हैं। तीन वेरिएबल कौन कौन, वो जिसमें चेंज दिया है, तो वॉल्यूम में चेंज दिया, वॉल्यूम इज अ वेरिएबल। दूसरा जिसमें चेंज निकालना है किसमें, रेडियस, तो रेडियस इज अ वेरिएबल। और तीसरा टाइम, तो जिसमें चेंज निकालना है और जिसमें चेंज दिया है, जिसमें चेंज निकालना है, जिसमें चेंज दिया है, दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन यू ऑल नो, ये बात कर रहे हैं स्फेरिकल बॉल मतलब स्फीयर, तो स्फीयर के लिए वॉल्यूम स्फीयर का इज गिवन बाय 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। अब चेंज वॉल्यूम में दिया है, रेडियस में निकालना है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv by dt, 4/3 पाई कांस्टेंट है, d by dt ऑफ r क्यूब, dv by dt 4/3 पाई, x to the power n की डेरिवेटिव n, x to the power n minus 1, जिसको हम इसको x से कंपेयर करते हैं चेन रूल में, और जिसको x माना उसकी डेरिवेटिव से, तो r की डेरिवेटिव dr by dt। चलिए, उसके बाद ये आ गया बेटा, हमें निकालना वैल्यू किसकी है, dr by dt। dr by dt निकालने के लिए हमें क्या मालूम चाहिए, रेडियस। तो कहीं हमें रेडियस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वी हैव गिवन द वॉल्यूम। और dv by dt, तो रेडियस दिया हुआ नहीं है, रेडियस दिया हुआ नहीं है, तो इसको पहले रेडियस निकाल लेते हैं हम लोग। नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है बेटा, वॉल्यूम इज गिवन बाय 4/3 पाई r क्यूब दिया है, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है बेटा, 288 पाई इज गिवन बाय 4/3 पाई r क्यूब, पाई एंड पाई विल गेट कैंसल, 288 4/3 रहेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 3/4,
will be given by r cube। तो r cube 288 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, it will be 72 into 3। अब 72, अब उसको तो r क्यूब हमें r की निकालना है वैल्यू, 72 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ये मैं सिखा तो जनरली कई बच्चों को नहीं आता है, अदरवाइज मैं तो डायरेक्टली भी लिख सकता हूं। 72 के फैक्टर्स, 2 3 बार है, 2 3 बार है मतलब 2 का क्यूब हो गया, और 3 2 बार है मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3। So r cube will be given by 2 cube, 3 का स्क्वायर into 3 will be 3 का क्यूब, तो r क्यूब दोनों के पावर सेम है, 2 into 3 का क्यूब, क्यूब क्यूब will get cancel, r will be 6 and the unit will be centimeter। This is the way। अब r निकल गया, अब हमें निकालना, मेरा मीडियम क्या निकालना है, dr by dt। इक्वेशन 2 में dr by dt निकालने के लिए r मालूम चाहिए, नहीं मालूम था तो पहले r निकाल दिया, और dv by dt मालूम चाहिए, वो तो मुझे क्वेश्चन में रेडीमेड दिया हुआ है। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। कैसे, देख लीजिए क्या करेंगे बेटा आगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या इंप्लाई करेगा, इक्वेशन नंबर 2 dv by dt, फिर से लिख लेते हैं, dv by dt इक्वल्स टू, अच्छा यहां 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं बेटा, कितना बचा है 4 पाई, बचा हुआ r स्क्वायर dr by dt। तो हमें निकालना क्या है, dr by dt, वैल्यू पुट कर दीजिए। dv by dt की वैल्यू कितनी है बेटा 4 पाई, ये बचा हुआ 4 पाई, r की वैल्यू कितनी निकली है 6 का स्क्वायर dr by dt, 4 pi will get cancel, 1 equal to 6 का स्क्वायर 36 dr by dt, 36 नीचे लेके जाइए, 1 upon 36 will be dr by dt, therefore dr by dt will be given by 1 by 36। अब रेडियस का यूनिट कितना होगा बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड, dr by dt। तो दिस इज द चेंज इन अ रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल। रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल में वो चेंज आया, कब, उस इंस्टेंट पर जब वॉल्यूम कितना था 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया dr by dt। उसके बाद अब आप उसको वर्ड में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां लिख के दिया, आप वहां भी लिख सकते हैं। अब हमने रेडियस में तो चेंज निकाल लिए, अब किस पे चेंज निकालना है, ds by dt। s डिनोट्स द सरफेस एरिया, तो जिस पे चेंज निकालना है और जिसमें चेंज दिया है दोनों रिलेशन चाहिए, लेकिन सरफेस एरिया और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो अगर इन दोनों रिलेशन नहीं बना सकते, अब हमें dr by dt की वैल्यू मालूम हो गई, तो अब ये मालूम है और ये निकालना है, तो हम क्या इन दोनों का रिलेशन बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। क्या, यू नो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय 4 पाई r स्क्वायर। आया रिलेशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds by dt, 4 पाई कांस्टेंट, d upon dt of r square, ds by dt, 4 पाई कांस्टेंट r। अच्छा यहां शायद जगह नहीं है बेटा, क्योंकि कंजस्टेड लिख के फिर वीडियो में ना दिखे राइटिंग तो कोई यूज नहीं है, इनको मिटा देता हूं बेटा।
तो ds बाय dt की वैल्यू 4 पाई तो जैसा का वैसा, r स्क्वायर की डेरिवेटिव 2r और r की डेरिवेटिव dr बाय dt। अब ds बाय dt निकालना है तो r और dr बाय dt मालूम चाहिए, तो हमारे पास तो r भी निकला हुआ है और dr बाय dt भी निकला है। तो ds बाय dt 4 2 जा 8 पाई, r की जगह कितना लिखना है बेटा 6 और dr बाय dt की जगह लिखना है बेटा 1/36, 6 1 जा 6 6 जा। अब उसके बाद में 2 3 जा 2 4 जा, तो ds बाय dt कितना बचा है बेटा 4 पाई, नीचे का बचा हुआ 3 तो 4/3 पाई, और रेडियस का यूनिट किसमें सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया रेडियस का स्क्वायर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे टाइम है तो क्या आएगा पर सेकंड। दिस इज द चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बॉल उस समय जिस समय वॉल्यूम कितना था 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। वर्ड्स में लिख सकते हैं बेटा आप लोग, क्लियर। ये सुनाओ, ये दो क्वेश्चंस जो थे बेटा ये सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चंस थे बेटा। एक और क्वेश्चन कर देता हूं बेटा मैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व का। क्या बोला है बेटा, जरा ध्यान देके सीखिएगा प्लीज। सॉल्व एग्जाम्पल पहले इसलिए करवा रहा हूं मैं क्योंकि एक्सरसाइज में मिक्स क्वेश्चंस दिए, पहले इन क्वेश्चंस की हैबिट कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज तो स्टार्ट करना ही करना है। क्या कहा है बेटा, वाटर इज बीइंग पोर्ड, मतलब पानी डाला जा रहा है, पोर कर रहे हैं मतलब डाला जा रहा है। किस में डाला जा रहा है आगे दिया है, वाटर इज बीइंग पोर्ड एट अ रेट 36 मीटर क्यूब पर सेकंड, यहां लिखता हूं 36 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसमें से भी हम समझ सकते हैं कि एक चेंज तो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो चेंज किस में दिया है तो आगे पढ़ते हैं। वाटर इज बीइंग पोर्ड एट अ रेट इनटू सिलेंड्रिकल वेसल, मतलब एक सिलेंड्रिकल वेसल है। आप बॉटल ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, सिलेंडर के शेप का है, ग्लास इज एन ओपन सिलेंडर जो टॉप से ओपन है, वो डिस्कस नहीं कर रहे। एक सिलेंडर शेप का वेसल है, उसमें पानी डाला जा रहा है। तो आप जब पानी डालेंगे तो बताइए क्या क्या चेंज होगा। ग्लास जो आउटर बाउंड्री है वेसल वो तो फिक्स है, लेकिन पानी जब डालेंगे तो पानी धीरे 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 भरता जाएगा, तो पानी की हाइट चेंज होते जाएंगी। हाइट चेंज होंगी तो साथ में पानी ज्यादा आते जाएगा तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो हाइट भी चेंज होंगी, वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो अब बताइए हमें यहां पर ये जो चेंज दिया ये किस में दिया है, बोला नहीं तो यूनिट देख के समझते हैं। ये किस में यूनिट है, मीटर क्यूब, और क्यूब किसका होता है यूनिट, वॉल्यूम का। तो यहां से स्टार्ट कहां से करेंगे, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ अ cylindrical vessel, V be the volume of a cylindrical vessel। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बेटा 36 मीटर क्यूब पर सेकंड। पानी डाला जा रहा है उस गिलास में, सिलेंड्रिकल वेसल में, सिलेंड्रिकल वेसल। तो अगर ये वेसल बनाऊं, कैसे बनाऊं बेटा मैं, सिलेंड्रिकल, तो दिस इज अ सिलेंड्रिकल वेसल। मान लो ये ओपन है, तो इस सिलेंड्रिकल वेसल का ये जो है ये कहलाता है रेडियस। अब ग्लास तो फैलने से रहा, हाँ, लेकिन आप जब पानी डालेंगे तो हो सकता पानी पहले धीरे 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 फैलेगा नीचे, मतलब रेडियस चेंज होते जाएगा, फिर पानी ऊपर बढ़ना चालू होगा। जब ये ग्लास नीचे से भर जाएगा, अब वो ये पानी ऊपर बढ़ना चालू हो जाएगा। पहले पानी कहां भरेगा, पहले तो जितनी वेसल का बेस बड़ा है तो पहले बेस में पानी भरेगा, मतलब पहले रेडियस भी चेंज हो सकता है।
और वो भरने के बाद अब पानी की हाइट धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगी, हाइट भी चेंज होगी। तो सिलेंडर में वॉल्यूम चेंज हो सकता है, रेडियस चेंज हो सकती है, हाइट। हमें चेंज किस में दिया और किस में निकालना है वो पढ़ लेते हैं। फिर पढ़ रहे हैं कि पानी डाला गया, वाटर इज बीइंग पोर्ड एट अ रेट ऑफ 36 मीटर क्यूब पर सेकंड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस, बेस का जो रेडियस दिया है, तो आर वी आर गोइंग फॉर डिनोट रेडियस ऑफ अ बेस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ cylindrical vessel, radius of base of cylindrical vessel, और उसका बेस का रेडियस, रेडियस कितना दिया है बेटा हमें 3 मीटर्स, वो क्लियर कट दिया है। फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल, हमें चेंज किसमें निकालना है, उसमें जिसमें वाटर लेवल राइज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, मतलब क्या चेंज हो रही है भाई। अगर ये क्लोज्ड होता सिलेंडर तो यहां से लेके यहां तक ये हाइट कहलाती, तो पानी बढ़ रहा है मतलब क्या चेंज हो रहा है, हाइट। तो H से क्या डिनोट कर रहा है हम लोग, हाइट ऑफ, लेट V बी द वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, एक सेकेंड। ठीक है, with the volume of a cylindrical vessel at any time. Let H be the height of a cylindrical vessel. जरा इसको शब्दों में क्लियर कट लिखते हैं बेटा, क्योंकि हाइट चेंज किसकी हो रही, एक बार जो ग्लास बना उसकी तो हाइट फिक्स है, वो तो हाइट चेंज नहीं होगी। एक बार जो ग्लास बन गया उसका वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम किसका चेंज हो रहा है, उस ग्लास में हम जो क्या डाल रहे हैं, पानी। तो लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर in a cylindrical vessel. Let H be the height of water level. H be height of, height ले लिया बेटा, किसकी हाइट चेंज होगी, ग्लास एक बार जो बन गया, वेसल बन गया, उसकी हाइट तो चेंज नहीं होगी। वो जो पानी डाल रहा है वो पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसकी हाइट चेंज होगी। H be the height of a water level in a cylindrical vessel, in a cylindrical vessel। तो उस वाटर लेवल की हाइट जो बढ़ रही है उसका चेंज निकालना है, तो टू फाइंड dH by dt equals to how much। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस ऐसे है जो समझना है, नहीं तो अगर मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, तो वेसल जो लिया उसका वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, वो तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी, जितना बड़ा ग्लास ले लिया, बॉटल ले लिया, वेसल ले लिया, अब उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम है। अब हम जब पानी डाल रहे हैं तो उसका वाटर का वॉल्यूम चेंज होते जा रहा है, वाटर का कंटेंट बढ़ते जा रहा है बेटा, वाटर के लेवल की हाइट चेंज होती जा रही है। चलिए अब आगे, रियल लाइफ वेरिएबल टाइम, चेंज किसमें दिया है, वॉल्यूम, चेंज किसमें निकालना है, हाइट। तो जिसमें चेंज दिया है, जिसमें चेंज निकालना है, दोनों रिलेशन चाहिए। तो एज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है, सबको मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसी सिलेंडर की जगह कोन होता, क्या कहता बेटा, कोन, तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सब 10 में पढ़े हुए फॉर्मूले। आ गया रिलेशन, वेरिएबल कौन कौन है, वॉल्यूम जिसमें चेंज दिया है, एक्सक्यूज मी, और जिसमें चेंज निकालना है, रेडियस कांस्टेंट हो गई और टाइम वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
dv by dt, pi r square कांस्टेंट dh by dt। अगर आपको dh by dt निकालना है, इसका चेंज निकालना है, तो आपको r की वैल्यू मालूम चाहिए, गिवन है, और dv by dt की वैल्यू मालूम चाहिए, वो भी गिवन है। नाउ आसान होगा क्वेश्चन, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। dv by dt कितना है बेटा 36 pi as it is। पाई की वैल्यू मत रखिए 3.14 है 22/7 अपने मन से, जब तक क्वेश्चन में ब्रैकेट में पाई इक्वल्स टू दिया नहीं हो तब तक। आंसर पाई के टर्म में रखा तो भी चलता है। आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर, हाँ अगर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है पाई की वैल्यू, देन यू हैव टू पुट। और निकालना क्या है dh by dt, ये लिखा है बेटा 36 पाई 3 का स्क्वायर 9 dh by dt 36, ये 9 पाई नीचे आएगा, 9 पाई will be given by dh by dt। उसके बाद so that is dh by dt is given by 9 ones are 9 fours are, तो इट इज गिवन बाय 4 बाय पाई। और वॉल्यूम का क्या था मीटर क्यूब, वॉल्यूम का रिलेशन किससे रेडियस से और हाइट से, तो ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, तो हाइट इज गिवन बाय मीटर पर सेकंड। तो वर्ड्स में लिख लीजिए देयरफॉर हाइट ऑफ water level is rising at a rate of 4 upon pi meter per second। उस वक्त जब वॉल्यूम कितना दिया है बेटा, हमें वॉल्यूम दिया है क्या, नहीं रेडियस दिया है, when radius is given by 3 meter and rate of change of volume is given by 36 meter cube per second। तो अपने मन से लिख सकते हैं वर्ड में आंसर। चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गए, तो एक चौथा क्वेश्चन भी बाकी है बेटा, लेकिन वो अ मैन वॉकिंग उस पे है, तो हम जब उस पे क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन करेंगे। पहले ये जो वॉल्यूम, रेडियस, स्फीयर, सरफेस एरिया, इसके क्वेश्चन किए सॉल्व्ड एग्जांपल। अब इन्हीं के ऊपर के क्वेश्चंस करते हैं अनसॉल्व्ड। अनसॉल्व्ड मतलब जो एक्सरसाइज में दिया है। अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, चलिए अब एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 क्या कहा है। 2.1 में हमारे 6 क्वेश्चन टेंजेंट एंड नॉर्मल पे है बेटा। चलिए इस एक्सरसाइज 2.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक करता हूं। 8 आगे बताता हूं, फिर 7 क्यों नहीं किया वो आगे कर लेंगे। अ स्फेरिकल एट रैंडम कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक हाथ में रखिएगा। अ स्फेरिकल सोप बबल, अगर फिर से स्फेरिकल बोला मतलब स्फीयर आगे पिक्चर में। अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग, स्फेरिकल सोप बबल हमने के जैसे वो बचपन में साबुन का पानी बना के उसको ऐसा फूकते थे तो बबल्स बनते थे, उनका शेप 3 डायमेंशन में स्फीयर, 2 डायमेंशन में सर्क्यूलर, तो बनता था बबल बनता था। तो बबल देखिए आप जितना फूकेंगे एक लिमिट तक तो बबल छोटे से बड़ा होते जाता है, तो बड़ा होगा बबल तो उसका रेडियस चेंज होगा। क्या चेंज होगा, रेडियस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम सब। अब क्या बोला है, अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो लेट आर के बारे में दिया है तो आर
radius of a spherical soap bubble। तो गिवन क्या है, रेडियस इंक्रीजिंग dr/dt, कितना इंक्रीज हो रहा है एट रेट 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर। आगे तो चेंज किस में दिया है, रेडियस में चेंज दिया है। एट अ रेट बोला तो रिलेटेड रेट के क्वेश्चन हो गए। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। अब एट व्हाट रेट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, तो चलिए कर लेते हैं। सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, तो एस से क्या डिनोट किया बेटा हमने, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सोप बबल। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, टू फाइंड एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। कब बेटा, व्हेन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, रेडियस कितना दिया है बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो अब बताइए हु आर द वेरिएबल, चेंज किस में दिया है बेटा आप लोगों को, चेंज किस में दिया है, रेडियस में। रेडियस में चेंज दिया है और चेंज निकालना किस में है, किस में निकालना है आपको चेंज, सरफेस एरिया में चेंज निकालना है। तो जिसमें चेंज दिया है और जिसमें चेंज निकालना है, दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। और रियल लाइफ वेरिएबल कौन है बेटा, टाइम। सो एज यू नो व्हाट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय 4 pi r square। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रियल लाइफ वेरिएबल कौन है बेटा, टाइम। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कीजिए। ds by dt is given by 4 pi constant d upon dt of r square। ds by dt 4 pi, r square की डेरिवेटिव 2r और r की डेरिवेटिव dr by dt। ds by dt is given by 8 pi r dr by dt। निकालना क्या है हमें, ds by dt। उसके लिए मालूम क्या क्या चाहिए, r और dr by dt। तो r तो नहीं दिया है, देखते हैं क्वेश्चन में दिया है क्या। यस, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। मतलब ये फाइंड करना है कब, जब रेडियस कितना दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। तो r भी मालूम है, dr by dt भी मालूम है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 8 pi, r की वैल्यू 5 और dr by dt की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.02। 0.02, तो इट विल बी नाउ ds by dt। 8 5 40, साथ में पाई इंटू 2 नंबर के पहले पॉइंट है 2 अपॉन 100, ये 0 0 विल गेट कैंसल। ds by dt 4 2 8, नीचे का बचा हुआ 10 और ये पाई, नीचे में एक ही 0 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट 0.8 पाई और सरफेस एरिया है। रेडियस का यूनिट कितना है बेटा, सेंटीमीटर, और यहां भी किसमें दिया है, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो देयरफॉर वर्ड्स में सरफेस एरिया ऑफ अ spherical soap bubble is increasing. Surface area of a spherical soap bubble is increasing at a rate of
0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड व्हेन उस इंस्टेंट पर जब रेडियस कितना दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। क्लियर? और उस रेडियस का चेंज कितना दिया है बेटा 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर टू ऑल ऑफ इट? चलिए ये मिटा देता हूं बेटा मैं। चलिए एक्सरसाइज 2.1 का 8 क्वेश्चन हो गया बेटा। ठीक है, मैं एट रैंडम क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इसलिए टेक्स्ट बुक हाथ में रखिए। उसके बाद नेक्स्ट फिर से 9th कर देता हूं बेटा मैं। 9th क्वेश्चन क्या बोला है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून, स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एट व्हाट रेट द वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम बोला है और बाद में दिया है रेडियस ऑफ बलून। तो सेम लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून, स्फेरिकल बलून। फिर एस बी द, एस से डिनोट कर रहा हूं बेटा सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून। वी से डिनोट कर रहा हूं बेटा मैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून। ये लिखा बेटा। अब क्या गिवन है बेटा मुझे? द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग, मतलब सरफेस एरिया का चेंज दिया है। कितना दिया है बेटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून। तो क्या फाइंड करना है? रेट, जिस रेट में वॉल्यूम चेंज हो रहा है dv बाय dt का चेंज निकालना है। कब? जब रेडियस कितना बोला है, रेडियस ऑफ बलून इज कितना बोला है बेटा 6 सेंटीमीटर। तो ये गिवन है। अब मैंने क्या ट्रिक सिखाया? चेंज किसमें दिया है बेटा? यहां पर हमें चेंज दिया हुआ है सरफेस एरिया में, और चेंज किसमें निकालना है? वॉल्यूम में। तो जिसमें चेंज निकालना है और जिसमें चेंज दिया है दोनों में कोई ना कोई रिलेशन चाहिए, लेकिन दोनों में डायरेक्ट फॉर्मूले का रिलेशन नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले सरफेस एरिया लिखते हैं, क्योंकि दोनों का रिलेशन किससे है? रेडियस से। तो चलिए करते हैं। एज दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये सॉल्ड एग्जांपल में भी करके दे चुका हूं, फिर कर रहा हूं। सरफेस एरिया वॉल्यूम रिलेशन नहीं है, बट दोनों का कॉमन रिलेशन किससे है? रेडियस से। तो इसलिए पहले मैं दोनों का रिलेशन किससे बनाऊंगा? रेडियस से। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय 4 पाई r स्क्वायर। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ds by dt 4 pi d by dt of r square. It is given by ds by dt 4 pi constant, r square की डेरिवेटिव 2r और r की डेरिवेटिव dr by dt। चलिए ये लिखा बेटा मैंने क्या, इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्यों? आगे आपको समझेगा।
as, लेकिन चेंज तो किसमें निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता बेटा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv by dt, 4/3 पाई कांस्टेंट, d अपॉन dt ऑफ r क्यूब। समझ में आ रहा है मैंने वॉल्यूम और सरफेस एरिया का डायरेक्ट रिलेशन क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। तो ये स्टेप क्यों किया? क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशन किससे है, रेडियस से। अब जब डिफरेंशिएट करूंगा तो dv by dt, 4/3 पाई r स्क्वायर की r क्यूब की डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, r की डेरिवेटिव dr by dt। मेरा मेन एम क्या निकालना है बेटा, dv by dt। dv by dt निकालने के लिए r मालूम चाहिए, तो r तो गिवन है। फिर क्या मालूम चाहिए, dr by dt। तो कहीं भी dr by dt गिवन है क्या, नहीं। क्या गिवन है, ds by dt। तो मुझे मालूम था जब मुझे dv by dt निकालना है तो जरूरत dr by dt की पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही बंदोबस्त करके रख लिया इक्वेशन 1 के माध्यम से कि dr by dt की वैल्यू, तो इसको अकेला कर लो तो ये सब कुछ नीचे आ जाएगा। तो रखिए यहां पहले कैंसलेशंस, dv by dt कितना लिखा है बेटा, 4 पाई, ये बचा हुआ r स्क्वायर इनटू dr by dt की वैल्यू, ये जैसा का वैसा, ये टोटल नीचे कौन कौन, 4 2 जा 8 पाई r, 8 पाई r कहां आएगा, नीचे। तो लिख दिया 1/8 पाई r, और इधर में लेफ्ट में बचा हुआ ds by dt। अभी हम 12th के बैठे बच्चे बेटा तो इतना समझता है कि ये 8 पाई r इधर आया तो 1 लिख सकते हैं, और ये ds by dt, दिस इज द वैल्यू ऑफ dr by dt। और ये मैंने कहां से लाया, फ्रॉम 1। अब dv by dt निकालना है, r मालूम चाहिए, r गिवन है, और रिलेशन किस में आ गया, ds by dt। तो ds by dt भी गिवन है मेरे पास में, तो dv by dt रखते जाइए। पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, r और r स्क्वायर में से r कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, बड़ा खिंचवाओगे लेकिन आप समझिए, ऊपर से बचा हुआ r, 4 पाई निकल गया, एक r बचा है, नीचे से 8 में से 2 बचा है, पाई गया r गया, तो r by 2 बचा, इनटू कितना, ds by dt बचा है बेटा। चलिए, सो dv by dt is given by, r की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 6/2, और ds by dt की वैल्यू कितनी दी है बेटा, फिर से 2 and 2 will get cancel, तो dv by dt चेक कर लीजिए बेटा, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, हर क्वेश्चंस करेक्ट हो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी कब होता है, जब ये क्वेश्चंस करने के पहले मैं घर से करके आता, पेन पे करता, गाइड लेके बैठता। एक तो अब तक गाइड आई नहीं है, 1 जून है, गाइड नहीं आई। दूसरा कि मुझे हैबिट नहीं है, इसलिए जब भी कैलकुलेशंस करूं तो एक बार आपने खुद भी चेक कर लेना चाहिए, आपका भी इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है। r की वैल्यू 6, नीचे का 2, ds by dt की वैल्यू 2, यूनिट भी सेम है, करेक्ट। तो इट इज गिवन बाय 6। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया पर सेकंड। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ spherical balloon is increasing at a rate, volume of a spherical balloon is increasing at the rate 6 centimeter cube per second at that instant when radius is given by 6 centimeter. Any doubt to anybody? Clear to all of you? चलिए, उसके बाद एक बार जरा आंसर आपके सामने चेक कर लेता हूं कि आंसर जो आया वो सही है या नहीं है। नहीं तो गलत पढ़ाऊंगा
कैलकुलेशंस में 8 का आंसर था 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, करेक्ट है। और 9th का आंसर है 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, करेक्ट। 9th भी हो गया बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। आपको ये सब बताने का तात्पर्य ये है कि जब मैं खुद कहता हूं कि आंसर देखने के बाद क्वेश्चन मत समझिए, क्वेश्चन समझ के आंसर निकालिए, तो मैं भी वही फॉलो करूंगा कि पहले क्वेश्चन करवाऊंगा, आंसर देख के थोड़ी क्वेश्चंस को डिसाइड करेंगे हम। चलिए 9th हो गया। उसके बाद में फिर अच्छा, अब आपके लिए होमवर्क मार्क कर लीजिए बेटा, जो आपको करने हैं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस है। तो सिमिलर क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 11 इज अ होमवर्क। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीज एट अ रेट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया इन विन रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क, नहीं आता तो आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। फिर the edge of a cube is decreasing, the edge of the cube is decreasing, edge cube दिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, edge मतलब होता है साइड, तो क्यूब बोला तो यहां हम लिख लेते हैं, अपने मन से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो लेट x बी द, x से कर लेते हैं डिनोट, लेट x बी द edge of a cube, x be the edge of a cube. The edge of a cube is decreasing, मतलब ये edge चेंज हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज, चेंज हो रहा है, dx by dt, डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये एज ले लिया बेटा। उसके बाद फिर क्या बोला है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो v से डिनोट किया बेटा मैंने, क्या वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो क्या फाइंड करना है हमें, व्हाट वी हैव टू फाइंड, dv by dt, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आगे, when the edge of the cube, edge मतलब साइड, when the side of a cube x की value is given by 2 सेंटीमीटर। अब अगर यही क्वेश्चन मैं किस में करता बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन में करता, अगर यही क्वेश्चन मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में करता, तो अगर क्योंकि ये डिक्रीजिंग है इसलिए मैं डिक्रीजिंग को डिनोट करने के लिए, डिक्रीजिंग को डिनोट करने के लिए मैं वहां माइनस साइन लगाता, माइनस साइन। तो 11th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया, 10th में कर देता हूं आगे, 12th। लेकिन अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो अभी लिखने की जरूरत नहीं। चलिए हमने क्लियर कर बोला डिक्रीजिंग, वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग ही निकाल रहे हैं तो चलिए, क्योंकि ये सेम क्वेश्चंस ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशंस में भी आएंगे, तब वहां कैसे करेंगे तब बताएंगे। तो चेंज किसमें निकालना है, वॉल्यूम, चेंज किसमें दिया है x, और ये क्यूब है तो जिसमें चेंज निकालना है, जिसमें चेंज दिया है दोनों रिलेशन होना चाहिए। क्या रिलेशन है, एज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दैट इज v इज गिवन बाय साइड क्यूब, साइड क्यूब मतलब कितना हो गया, x क्यूब। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dx by dt will be d upon dt of x cube, sorry, dv by dt. So now dv by dt, x cube की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और x की डेरिवेटिव dx by dt,
अब अगर आपको dv by dt मालूम चाहिए, निकालना है, तो x की वैल्यू मालूम चाहिए, गिवन है, और किसकी वैल्यू मालूम चाहिए, dx by dt, वो भी गिवन है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब गिवन वैल्यूज देखते हैं तो उनकी यूनिट्स भी चेक कर लिया कीजिए। कई बार पिछले कोर्स में क्या था कि x सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया होता था, या वो मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में। जब वैल्यू रखते हैं तो सबके यूनिट सेम होने चाहिए, इसलिए मैं ध्यान दे रहा हूं यूनिट्स पर। dv by dt 3, x की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 2 का स्क्वायर इनटू dx by dt की वैल्यू कितनी दी है, 0.63, 2 का स्क्वायर 4, 0.6 को हम 6/10 लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि मैं जनरली पॉइंट को हटा ही देता हूं। dv by dt 3 4 12, 12 6 72, 72/10। अब एक जीरो नीचे तो एक नंबर के पहले पॉइंट, 7.2, और सब सेंटीमीटर में, वॉल्यूम है तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और लिख लीजिए क्या, देयरफॉर, ये क्यूब है बेटा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड at that instant when x is given by 2 सेंटीमीटर। दिस इज दैट। ये हो गया बेटा आपका 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन मैन ऑफ हाइट, ये हम आगे करेंगे, वाटर पोर। 10th क्वेश्चन बोला है बेटा, 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 10th क्वेश्चन वो हाइट जो चलने वाले क्वेश्चन है, या डिस्टेंस हाइट इंक्रीज हो रही है, मैन वॉकिंग के क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। पहले सेम टाइप के क्वेश्चंस कर रहा हूं ताकि आपको हैबिट हो जाए। इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो लेट x बी द साइड ऑफ an equilateral triangle, x be the side of an equilateral triangle। तो equilateral triangle मतलब वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स कैसी है बेटा, सेम। तो ये सभी साइड्स x हो जाएगी। क्या गिवन है, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस, मतलब साइड में चेंज दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ साइड, तो dx by dt कितना दिया है बेटा, √2 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है बेटा, ये गिवन है। फिर आगे क्या बोला है, ऐसे मैंने एट रैंडम क्यों करा, 9 के बाद में 11 फिर 12 ऐसे क्यों, क्योंकि मैंने पहले स्फीयर के क्वेश्चंस करवा दिया आपको, अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी रहे, क्योंकि बुक में क्वेश्चंस एट रैंडम दिए हुए हैं, कोई भी किसी के बाद में सीक्वेंस नहीं है, मतलब एज पर कनेक्टिविटी नहीं है कि ये स्फीयर के सारे क्वेश्चंस दिए फिर उसके दिए, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं पहले स्फीयर के क्वेश्चंस ले लिया, स्फीयर, सिलेंडर, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हमारे स्टैंडर्ड्स। अब एक ट्रायंगल के ले रहे हैं तो फॉर्मूले शिफ्टिंग में तकलीफ नहीं जाती है। increases at a rate of √2 centimeter per second. Find the rate of increase of its area. तो A से डिनोट किया, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल triangle, so to find, क्या फाइंड करना है बेटा,
फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। तो dA by dt फाइंड करना है। कर्व व्हेन इट्स साइड, इक्वेट एंगल का साइड कितना दिया है बेटा, 3 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया ना बेटा, इट इज वेरी इजी। कैसा, एरर किसमें दिया है, इंक्रीजिंग या चेंज किसमें दिया है, साइड में चेंज दिया है। और चेंज किसमें निकालना है, एरिया में चेंज निकालना है। किसमें चेंज दिया है, साइड में, और चेंज किसमें निकालना है, एरिया में। तो दोनों में रिलेशन होना चाहिए। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, 10th में पढ़ा है, कितना होता है, याद आ रहा है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कर पाएंगे, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चंस करना चालू करूंगा तो स्पून फीडिंग होगी। तो आपने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखिए, डिफरेंशिएट कीजिए, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अच्छा क्वेश्चन, मतलब जो सोचने लायक है। तो वो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। इट इज अ होमवर्क। वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है बेटा, अ पार्टिकल। अब एक पार्टिकल, और अब ये क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल के समान, मतलब हमने ऐसे क्वेश्चन, ये वर्ड्स पढ़े, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। तो कोई भी एक कर्व है बेटा, मैथ्स में हर चीज पॉइंट से मिलकर बनी है, फिजिक्स में पार्टिकल कहते हैं। तो एक पार्टिकल इस कर्व पे चल रहा है। तो एज, जरा समझिए, एज इक्वेशन ऑफ अ कर्व, ये कर्व की इक्वेशन, एज इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है बेटा, 6y इक्वल्स टू x² + 2। ये इस कर्व की जनरल इक्वेशन हो गई। क्या होगी जनरल इक्वेशन। इस पर एक पार्टिकल चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल, ये 2 डायमेंशन है, तो उस पार्टिकल का पॉइंट, पार्टिकल को हमने नाम दिया p, p भी द पॉइंट और p भी द पार्टिकल। 2 डायमेंशन से कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो जनरली हमने लिया x1 और y1। ये जो x कोऑर्डिनेट है, इसको एक और नाम है, इट इज नोन एज एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है, ये मेरे टेंजेंट नॉर्मल के पहले के बेसिक लेक्चर में सब बता चुका हूं, इट इज नोन एज एन ऑर्डिनेट। चलिए, तो px और y1 वो पार्टिकल जो इस पे मूव कर रहा है या पॉइंट। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच, तो लेट p x1, y1 be any point on the curve। हमें पॉइंट्स बोला, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, वो देख लेंगे जब वैल्यूज निकलेंगी। px1, y1 be any point on the curve। अब कंडीशन क्या दिया है, at which, find the points on the curve at which y coordinate, तो कंडीशन क्या दिया है बेटा, y कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, मतलब dy1 at find the points on the curve at which y coordinate is changing is the rate of change of y coordinate with respect to time। y coordinate is changing, is मतलब इक्वल टू कितने टाइम्स चेंज हो रहा है, 8 टाइम्स as fast as x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, उन पॉइंट्स का। तो ये कंडीशन दी है बेटा आपको, ये कंडीशन दी है, ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, ये कंडीशन के लिए आपको dy1/dt और dx1/dt का रिलेशन मालूम होना चाहिए बेटा। तो चलिए निकालते हैं, कैसे, आइए
अब ये कर्व की इक्वेशन दी है और px1 y1 उस कर्व पर एक पॉइंट है, तो हमने क्या बोला, एज px1 या सेम हमने किया टेंजेंट नॉर्मल में, px1, y1 लाइज ऑन कर्व। ये जो पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है बेटा, कर्व पर लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वो पॉइंट सेटिस्फाई, y की जगह y1, x की जगह x1, तो 6y1 इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर प्लस 2। हु आर द वेरिएबल्स, तो जिसमें चेंजेस दिए है y1 और x1, एंड थर्ड वेरिएबल इज p। अब क्या कर रहा हूं बेटा मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारा मेन क्या निकालना है, पॉइंट, मतलब x1 और y1 इस कंडीशन के हिसाब से। 6 कांस्टेंट dy1 by dt d upon dt of x1 square प्लस d upon dt of 2। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले नहीं करवाया ताकि आपको इस रिलेटेड रेट्स की हैबिट हो जाए और आप समझे। 6 क्या लिखा, dy1 by dt, x1 स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x1 और x1 की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx1 by dt प्लस 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है बेटा, सो 6, बट dy1 by dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8 dx1 by dt, क्योंकि ये गिवन है बेटा। ये मुझे कैसे समझा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dy1 by dt हमने क्या लिखा, 8 dx1 by dt, ये बचा हुआ 2x1 dx1 by dt प्लस 0 करेंगे तो जैसा का वैसा, dx1 by dt will get cancelled। So now 6 into 8 इधर से बचा है बेटा, 2 मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवीजन में इक्वल्स टू किसके, x1। तो x1 2 1 जा 2 3 जा 3 8 जा 24, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। अब क्या निकालना है, y1। तो ये जो कर्व लिया हमने इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि y1 वहीं से निकलेगा, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, क्योंकि ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो 6y1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस 2। 6y1 इज गिवन बाय x1 स्क्वायर, x1 की वैल्यू कितनी निकाली बेटा हमने, 24 का स्क्वायर प्लस 2, 6y1। अब इसको कैसे करेंगे, 24 का स्क्वायर, ठीक है कर लेते हैं सिंपल, 24 into 24, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 plus 1 9 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 6, 9 8 17, it should be 576 plus 2, 576 plus 2, 6y1। चलिए, लेकिन पॉइंट्स बोला है तो dx1 by dt जगह अगर 1/8 लिखता, 1/8 लिखता मैं dx1 by dt 1/8, तो भी x1 ही निकलता क्योंकि x1 की टर्म है। 6y1 will be 578, y1 will be 578/6। अब 578 को डिवाइड कर देते बेटा साइड में, वैसे तो ये सारी कैलकुलेशंस आपका काम है, मैं तो सिखा दे रहा हूं, मैं चाहूं तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन करके दे रहा हूं। 578 डिवाइड बाय 6, तो 6 9 54, 38, तो 6 6 36, 2 नहीं हो रहा डिवाइड, तो एज इट इज लिख लीजिए। 2 से होता हो ना, 2 से कर लेते हैं। y1
तो 578 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं पहले, जितना छोटा हो सकता है उतना। 2 2 जा 4 17, 2 8 जा 16 1 8, 2 9 जा, तो it will be 289 and 2 3 जा, it will be given by 289 by 3, 289 by 3. So now these are the points. और क्वेश्चन में क्या निकालने को कहा था बेटा उसने, पार्टिकल मूव्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो हमने पॉइंट ले लिया, मतलब x1 और y1 की वैल्यू निकालना था। एक बार मैं जरा आंसर टैली कर लेता हूं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ ना यार। 2.1 में 4 और 11 दिया हुआ है, -4 -31/3 दिया हुआ है। 4 मतलब x1 की वैल्यू 4 आनी चाहिए बेटा, x1 की वैल्यू 4 आनी चाहिए। मतलब क्या, मेरा कहीं तो भी गलत हुआ है।